क्वेश्चंस। गाइस, मैंने तुम्हें ये दे रखा है, कंबशन हमने किया ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन पता है नहीं पता है बच्चों? C6H6, करेक्ट। आफ्टर heat released, after it, after combustion, heat released is 3267 kilojoule. Find delta H formation of benzene. और हमें क्वेश्चन में और क्या क्या वैल्यूज दे रखी है? वी आर गिवन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 is -393.5 kilojoule and delta H formation of H2O is -285.83। गाइस, हमने 1 मोल बेंजीन को जला दिया। जलाने में जो हीट रिलीज हुई वो कितनी थी बच्चों? 3267। ठीक है ना गाइस? हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी दे रखा है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O भी दे रखा है, और पूछा गया है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बच्चों। गाइस, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक बहुत फास्ट, एक स्लो। ठीक है ना? स्लो वो है जो तुम स्कूल में यूज करोगे, फास्ट वो है अगर समझ में आ गया तो तुम ट्राई करोगे कि ये यूज करा जाए। ठीक है ना बच्चों? दोनों ही तरीके तुम्हें पता होने चाहिए, क्योंकि जो हमारा फास्ट तरीका है वो हर एक में नहीं लगता, इसमें लग सकता है। क्वेश्चन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा कि इसमें लग सकता है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दो। गाइस, या तो पहले लंबे वाले तरीके पे आते हैं। सारों से कंसर्न रिएक्शंस लिख लो, सारों से कंसर्न रिएक्शंस लिख लो। कंबशन ऑफ बेंजीन क्या होगा बच्चों? ये होगा, बैलेंस भी कर लो, राइट। ये कंबशन ऑफ बेंजीन है। अब लिखो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन की। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन क्या होता है? फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। ये हो गया एक। दूसरा हो गया हमारा CO2 का फॉर्मेशन। मैंने ऐसे बैलेंस कराए जैसे हमारे को वैल्यूज दे रखी है। मैंने 2H2 + O2 गिविंग 2H2O नहीं किया, क्योंकि तुम्हें जो डेल्टा एच दे रखा है वो इसका दे रखा है। You are given formation of H2O. You are balancing the equation as per 1 mole of H2O. You are balancing the equation as per 1 mole of CO2 and 1 mole of C6H6. क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? सारी रिएक्शंस लिख डाली। लेट मी नंबर देम। 1, 2, 3, 4। ये मैंने इसको ऐसे क्यों नंबर किया? क्योंकि 4 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। ओके गाइस, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछा गया है नहीं पूछा गया है बच्चों? हाँ है ना? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पूछा गया है, और हमें बाकी वैल्यूज दे रखी है। कंबशन ऑफ बेंजीन दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे रखा है, फॉर्मेशन ऑफ H2O दे रखा है। सारी इक्वेशन हमने लिख डाली। अब मुझे बताओ फोर्थ इक्वेशन को 1, 2, 3 से कैसे बनाओगे? तुम्हें याद है जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के एंड में, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन सो दैट वी कैन गेट द फाइनल इक्वेशन गाइस। तो मुझे जरा बताओ बच्चों, कैसे करोगे? हाउ विल यू ऐड और सब्ट्रैक्ट द रिएक्शंस so that you get the final reaction of 4? सिंपल है बच्चों, इतना टफ भी नहीं है, जितना टफ लग रहा है उतना टफ है नहीं। कैसे? देखते जाओ गाइस। हमें बेंजीन किस साइड में चाहिए? हमें 4 बनाना है ना? बेंजीन किस साइड में चाहिए बच्चों? राइट साइड में। बेंजीन 1, 2, 3 में सिर्फ एक ही जगह पे है। कौन सी रिएक्शन में? सिर्फ 1 में।
और वो भी बेंजीन किस साइड में है, लेफ्ट में। राइट में भेजना है हमें, हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव साइन का मतलब होता है रिएक्शन रिवर्स कर दी। क्लियर है गाइस? तो मैं -1 कर दूं। अब देखो, जो हमारी इक्वेशन है, जैसे ही मैंने 1 को रिवर्स किया, 6 CO2 किस साइड में आ गए बेटा, लेफ्ट साइड में। तुम्हें CO2 काटने हैं। क्यों काटने हैं, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में देयर इज नो CO2। क्लियर है गाइस? 6 CO2 लेफ्ट साइड में आए, जब तुमने रिवर्स किया, हमें उन्हें हटाना है। तो एक काम करें, सेकेंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 6 × 1 कर दें, 6 × 2 सॉरी, हाँ है ना। 6 का मतलब क्या हो गया, 6C + 6O2 गिविंग 6CO2। और हमने क्या कर दिया बच्चों, ऐड कर दिया। क्लियर हो गया? अब सिमिलरली तुम्हारे पास 3H2O लेफ्ट साइड में आए थे जब 1 को रिवर्स किया था, है ना बच्चों। 3H2O लेफ्ट में आए थे, हमें H2O भी काटनी है, क्योंकि फोर्थ इक्वेशन में देयर इज नो H2O। तो क्या हमें थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं? कोई डाउट? फोर्थ इक्वेशन ऐसे बन रही है। अब गाइस तीनों की हमें डेल्टा एच वैल्यूज दे रखी है, 1 की, 2 की, 3 की। यहाँ पे जो हमने इक्वेशन बनाई ना, इसमें सब्स्टिट्यूट देयर डेल्टा एच वैल्यूज, यू विल गेट द डेल्टा एच फॉर द फोर्थ इक्वेशन। नहीं बचेगा बेटा, चेक करो, O2 अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ट्राई इट आउट, ध्यान से देखो। जब हमने इसे रिवर्स किया तो 15/2 O2 कहाँ आया, राइट में आया। जब तुमने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6O2 लेफ्ट में आया। और जब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा 3/2O2 और आया। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये प्रोडक्ट साइड में O2 है, ये रिएक्टेंट साइड में O2 है, कितना बचेगा बेटा O2, 0 बचेगा ना। गुड, क्लियर हो गई ये चीज। ये है लंबा तरीका, क्योंकि तुम्हें तीनों इक्वेशन लिखनी पड़ी। समझ में आया नहीं आया बच्चों? दिस इज अ लेंथी मेथड। स्कूल के लिए इट्स फाइन, स्टेप वाइज समझ में आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। बट देयर इज अ शॉर्टकट टू which is applicable in this question and many other questions, not all but many other। क्लियर है गाइस? ये जो मेथड है स्टैंडर्ड है, हर एक में लगेगा। जो अभी हम करने वाले हैं वो स्पीड अप करने के लिए। तुम एक कंबशन रिएक्शन देख लो, कंबशन रिएक्शन देख लो। ओके गाइस, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, कंबशन। Guys, do you realize formation of a compound, delta H formation is nothing but enthalpy of that compound। मतलब एक तरीके से तुम्हें एंथैल्पी ऑफ CO2 दे रखा है, हाँ है ना। जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वही एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड होता है, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड रिएक्टेंट्स आर स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उनकी एंथैल्पी 0। क्लियर है? तो हमें एंथैल्पी ऑफ CO2 दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है, और फॉर्मेशन पूछा गया है। क्या हम ये कह सकते हैं हमें एंथैल्पी ऑफ बेंजीन पूछा गया है क्वेश्चन में? समझ आया नहीं आया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है एक तरीके से तुम्हें एंथैल्पी ऑफ बेंजीन पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। कोई डाउट यहां तक? गुड। तो अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। हम इस रिएक्शन का डेल्टा एच लिखते हैं। इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या था बेटा? अच्छा बच्चों, यहां से मुझे एक चीज याद आई। गाइस मुझे इसका जरा डेल्टा एच बताना, ये भी तो मेरा ध्यान गया ही नहीं, बच्चे इसमें भी गलती करेंगे। इसका डेल्टा एच क्या है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यूज, क्या है इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या है? कैलकुलेट क्या कर रहे हो, वैल्यू दे रखी है भाई क्वेश्चन में। डेल्टा एच फॉर कंबशन ऑफ बेंजीन क्या है? यही गलती करोगे, क्योंकि हीट रिलीज है गाइस, हीट रिलीज हमें दे रखी है 3267, इट विल बी -3267। समझ में आया नहीं आया? बाकियों का डेल्टा एच में नेगेटिव साइन लगा रखा था,
यहाँ पे हीट रिलीज बोला गया था, यू विल मेक अ मिस्टेक, आई वाज सो श्योर अबाउट इट कि मिस्टेक होने वाली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका जो डेल्टा एच है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है, दैट इज नॉट 3267, इट इज -3267। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। एनीवे, कमिंग बैक टू इट, जो सेकंड मेथड था उसमें हम कहेंगे -3267 वाज द delta H for combustion of benzene. Can we write this down as 6 times enthalpy of CO2 plus 3 times enthalpy of water minus enthalpy of benzene minus enthalpy of oxygen, जो कि 0 हो जाएगा एलिमेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो क्या मैं डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट कर सकता हूँ? 6 इंटू -393.5 प्लस 3 इंटू -285.83 माइनस रिएक्टेंट्स, बेंजीन को x मानो और ऑक्सीजन को 0। यार ये x ही तो पूछा गया था हमें क्वेश्चन में, हाँ या ना गाइस? इट वाज x व्हिच वाज आस्क्ड ऑफ अस इन द क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? हमें पूछा गया था व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, या वी कैन से वी आर आस्क्ड द एंथैल्पी ऑफ बेंजीन, जो कि हम x मान के चल रहे हैं। डायरेक्टली हो गया नहीं हो गया? रेदर देन राइटिंग डाउन ऑल द 3 इक्वेशंस एक्स्ट्रा, हमने वैसे ही देख लिया। ओके, तो ये शॉर्टकट है, हर बार नहीं चलेगा, लेकिन जिनमें चलेगा उसमें स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है करने की। ओके गाइस, एक और क्वेश्चन लें गाइस? एक, हाँ बेटा, क्लियर हो गया? ओके, सो लेट अस डू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH2 पूछा गया है हमें। हमें दे रखा है डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन इज -390 of sulfur is it is, हाँ, -290 and delta H combustion of CH2 is -1100। कैसे करोगे गाइस? बच्चे थोड़ा थोड़ा सा टफ है क्योंकि तुम्हें रिएक्शन नहीं पता, तुम्हें रिएक्शन नहीं पता। गाइस जब CH2 का कंबशन करोगे तो क्या बनेगा ये बता दो मुझे। कंबशन मतलब ऑक्सीजन में हमने जला दिया। यू विल गेट व्हाट? CO2 plus SO2, that is what you will get। बैलेंस भी कर लो गाइस। डज दैट सीम करेक्ट? बच्चों बताओ, हाँ या ना? मेथड 1 भी ट्राई करना है तो कर लेना घर पे, अभी मेथड 2 पे ध्यान दो जो फास्ट है। गाइस कंबशन ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ CO2, बताया था लास्ट क्लास में। और फॉर्मेशन ऑफ CO2 का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ CO2। मतलब तुम्हें कंबशन ऑफ कार्बन की बजाय हम कहेंगे यू आर गिवन द एंथैल्पी ऑफ CO2। यहां पे कंबशन ऑफ सल्फर का मतलब है एंथैल्पी ऑफ SO2। इन दोनों की एंथैल्पी हमें दे रखी है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच दे रखा है। तुम CH2 का एंथैल्पी नहीं निकाल सकते। एंथैल्पी ऑफ CH2 इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? पहले ये बता दो आंसर क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा? मैं वैल्यू ही डालता हूं सीधा। हो गया?
अरे हुआ ना हुआ, हो गया गाइस, वेरी नाइस। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं। डेल्टा एच कंबशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच हमें दे रखा है एज -200। डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन हमें दे रखा है एज -94। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हमें दे रखा है एज -68। फाइंड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच। सेकेंड मेथड गाइस, सेकेंड मेथड, पे अटेंशन, सेकेंड मेथड से करना। हो जाए तो बता देना एक्सप्रेशन क्या बना है। बोलो गाइस। मुझसे बोल ही नहीं रहे, कौन सी रिएक्शन लिख रहे हो? हाँ, कंबशन रिएक्शन लिख लो गाइस, दैट वुड बी बेस्ट। आ गया आंसर, एक्सप्रेशन बना लिया। हाँ, actually I don't want you guys looking at the screen, that's the problem। हाँ बेटा बताओ, क्या कुछ कह रहे थे? समझे नहीं समझे गाइस? किसी बच्चे ने कुछ कहा था, किसी ने कुछ आवाज करी थी, बताओ। कोई डाउट किसी बच्चे का? ओ क्लियर हुआ ना हुआ एक्सप्रेशन? आई होप सो। बच्चों, नाउ बिफोर आई गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेंबर गाइस, मैंने तुम्हें बताया था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और मैंने कहा था पी डेल्टा वी ज्यादा हम तब यूज करते हैं जब सॉलिड्स या लिक्विड्स होते हैं, नहीं तो हम क्या यूज करते हैं रिएक्शन में? डेल्टा एन जी आर टी। हाँ ना बच्चों? और मैंने एक चीज और बताई थी, हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्यू। हाँ ना? हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच के बराबर। और एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के बराबर। राइट गाइस? सो नाइस। एक क्वेश्चन करते हैं, अगर ये बच्चों को समझ में आ गया जो मैंने अभी बताया है, तो दे शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करे बच्चों? क्वेश्चन, डेल्टा एच फॉर्मेशन, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ एच टू हमें दे रखा है एज -68। डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H2 हमें दे रखा है एज -310। डेल्टा एच कंबशन ऑफ C2H4 भी हमें दे रखा है एज -337। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? फाइन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर
हाइड्रोजनेशन ऑफ एसिटाइलिन। ये एसिटाइलिन है, ये इथाइलिन है। पता ही नहीं बताया बच्चों। एसिटाइलिन इज C2H2, इथाइलिन इज C2H4। बच्चे कहीं से पता नहीं क्या पूछ लिया। हाइड्रोजनेशन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड करना। और हाइड्रोजन जब तुम ऐड करोगे तो बनेगा क्या? एसिटाइलिन में जब हाइड्रोजन ऐड करोगे क्या बनेगा? क्या बनेगा गाइस? C2H4 बनेगा। वही C ट्रिपल बॉन्ड CH ठहरा। जब एक एक H फेंकोगे इधर तो C2H4 ही तो बनेगा। गुड। इस रिएक्शन का डेल्टा क्या पूछा गया है? डेल्टा यू पूछा गया है। क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू। राइट बच्चों? तो हमें इस रिएक्शन का डेल्टा यू पूछा है। डेल्टा यू निकालने में हमें कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। हमारी प्रॉब्लम पहली क्या है? डेल्टा एच निकालना। डेल्टा एच निकाल लिया तो डेल्टा यू भी निकाल लोगे यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जो कि हम यूज नहीं करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? डेल्टा NG/RT, क्योंकि ये तीनों गधे क्या है? गैस बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ मुझे। तुम्हें इस रिएक्शन का डेल्टा एच चाहिए। अब गाइस एक काम करो, यहां पे तुम फंस गए हो थोड़ा। फंस क्यों गए? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मेथड 2 जो जल्दी लगता था वो नहीं लगा पाओगे। जल्दी फटाफट आंसर जो देता था वो नहीं लगा पाओगे। वो तब होता है जब तुम्हें फॉर्मेशन या कंबशन रिएक्शन दे रखी है ना बेटा? मतलब आधी चीजों को जो फॉर्मेशन है उसी को तुमने एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड बना लिया। यहाँ पे तो तुम्हें तीनों रिएक्शन लिखनी पड़ेंगी, फिर उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। उसके बाद उससे तुम डेल्टा एच निकालोगे और फिर डेल्टा एच से डेल्टा यू निकालोगे। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। तीनों रिएक्शन लिखो। फॉर्मेशन ऑफ H2O लिखो, कंबशन ऑफ C2H2 लिखो, कंबशन ऑफ C2H4 लिखो, एंड मेक द इक्वेशन गाइस। ओके बच्चों? पहले क्या था? हमें H2O का फॉर्मेशन दे रखा था ना। तो H2 प्लस हाफ O2 गिविंग H2O। C2H4 का कंबशन करा हमने, दोनों का कंबशन किया है। बनेगा तो CO2 प्लस H2O ही। बैलेंसिंग अलग हो जाएगी, बैलेंसिंग अलग हो जाएगी बच्चों। भाई इन तीन इक्वेशंस को यूज करके तुम्हें कौन सी इक्वेशन बनानी है? फोर्थ। सिंपल है। C2H4 हमें कहां चाहिए? राइट में। 2 को रिवर्स कर दें। क्लियर है गाइस? C2H2 हमें कहां पे चाहिए? फोर्थ इक्वेशन में, लेफ्ट में। तो 3 को एज इट इज ऐड कर देते हैं। हाँ है ना बच्चों? और H2 हमें कितना चाहिए फोर्थ में? एक H2 चाहिए, नहीं चाहिए? और वो भी लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1 को एज इट इज ऐड कर देते हैं। समझे या नहीं समझे गाइस? ऐसे इनकी डेल्टा एच वैल्यूज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बच्चे गए मैं बोलते ही ना। समझ गए? यहां से डेल्टा एच आ जाएगा जो भी आएगा। हाँ बेटा 1 सेकेंड। देखो, टेक योर टाइम गाइस, मैं बता रहा था इट इज इजी। लास्ट क्लास में इजी नहीं लग रहा होगा, अब तो इजी लग रहा है। हाँ हाँ। C2H4 उससे राइट साइड में पहुंच गया। हाँ। H2O की समस्या ना लो, क्योंकि H2O तुम्हारा अपने आप कैंसिल आउट हो रहा होगा, जैसा भी हमें चाहिए।
करके देख लो, नहीं तो वो कटेगा। इसीलिए मैंने H2O को कंसिडर ही नहीं किया। C2H4 के लिए मैंने ये इक्वेशन को देखा, C2H2 के लिए मैंने इधर देखा, और H2 के लिए मैंने इसको देखा। उसी से मेरा आंसर आ गया। मैंने H2O पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि H2O कटेगा इनमें। क्लियर है गाइस? तीनों में H2O ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन एट द एंड यू रियलाइज वो कट रहा है। ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? बोलो भाई बोलो। गुड। तो मैं क्या कह रहा था? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। अभी हमने क्या निकाला है? डेल्टा H गाइस। अब डेल्टा H की वैल्यू में कुछ मान के चल रहा हूं, उससे आ गई x किलो जूल। यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी गड़बड़े होती हैं, बताता हूँ। ये सारा किलो जूल में पकड़ा रखा है मैंने। ओके, x किलो जूल है। मैं एक काम को कुछ वैल्यू उठा लूं, कन्वीनियंट रहेगा। से नेगेटिव आएगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों। हार्जिनेशन मैं बता दूं, ऑब्वियस नहीं था तुम्हारे लिए। हार्जिनेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो -41 किलो जूल मान लिया मैंने, मान लिया। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है डेल्टा यू। क्या करोगे बच्चों? डेल्टा एनजी क्या आएगा बच्चों इस रिएक्शन के लिए, फोर्थ रिएक्शन के लिए डेल्टा एनजी क्या है बताना मुझे। गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स, डेल्टा एनजी क्या आएगा? ये वन माइनस क्या होता है ये बता दो। स्टेट कुछ नहीं बेटा, गैसियस है, डेल्टा एनजी में काउंट होगा। डेल्टा एनजी क्या होगा बच्चों? 1 - 1 + 1। गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड। तो डेल्टा एनजी क्या आ गया बच्चों हमारा? -1। आर क्या उठाओगे बच्चों? 8.314। टेम्परेचर क्या उठाओगे? दे रखा होगा बच्चों, टेम्परेचर हमें कहा गया है 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालो। तो तुम टेम्परेचर क्या उठाने वाले हो बच्चों? 298। एक चीज और गाइस, अगर तुमने नोटिस करा हो, ये आंसर नहीं देगा, गल देगा। क्या चीज मिसिंग है? क्योंकि 41 किलो जूल में था और आर हमने जूल वाला उठाया है, अपॉन 1000। यहां से यू आर गेटिंग डेल्टा यू रिएक्शन। और कुछ समझ में आया या ना आया? आ गया बच्चों? दैट इज सो नाइस। क्लियर हो गया ना हर एक बच्चे को? गुड। इस तरीके से क्वेश्चंस करे जाते हैं। ये बेसिक आइडिया है तुम्हारा। ओके गाइस, क्या कर रहे हो बच्चों? एक बार तो क्वेश्चन में ये आ गया था कि डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल के लिए रिएक्शन क्या होगी। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल के लिए जरा रिएक्शन बताना बच्चों। CH3OH। इसकी डेल्टा एच फॉर्मेशन की रिएक्शन बता दो। बताओ बच्चों। बोलो गाइस। डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर मीथेनॉल गिविंग CH3OH। सी की स्टेट क्या होगी? सॉलिड। ग्रेफाइट डायमंड। ग्रेफाइट। ये ले सी ग्रेफाइट प्लस 2H2 प्लस हाफ O2 गिविंग CH3OH लिक्विड। हाँ है ना बच्चों? वो समझ गए? गुड, ग्रेट। आगे चले बच्चों।
गाइस यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला और करवा देता हूँ तुम्हें, किरचॉफ्स इक्वेशन। इट इज डेल्टा एच where Cp and Cv are the heat capacity बच्चों। क्लियर है गाइस? ये डेल्टा Cb का मतलब क्या है अभी बताता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। ओके गाइस, नॉर्मली अगर तुम्हें डेल्टा एच के बारे में कुछ नहीं बता रखा तो हम मान के चलते हैं डेल्टा एच की वैल्यू डजंट चेंज विद टेम्परेचर। जैसे 298 और 300 है, हम कहेंगे यार जो डेल्टा एच की वैल्यू 298 पे है वही तुम्हारी 300 पे होगी, कि डेल्टा एच में माइन्यूट वेरिएशन इन टेम्परेचर से डेल्टा एच में इफेक्ट नहीं आता। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा है तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट डेल्टा एच एट अ डिफरेंट टेम्परेचर बच्चों। क्लियर है यहां तक? गुड। इसके ऊपर भी जेई में क्वेश्चन आ रखे हैं, 19 में आया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवे देखो गाइस। सर एक बार आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दोगे? हाँ बेटा, ये भैया, और ऊपर बेटा। नहीं सर। ओके, डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर NH3 गैस हमें दे रखा है -11। यूनिट्स भी मैं लिख ही देता हूँ, किलो कैलोरी पर मोल। हीट कैपेसिटी हमें दे रखी है एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी ऑफ N2H2NH3 कितना दे रखा है बच्चों? 768 कैलोरी पर मोल। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। हमें पूछा गया है, यहां तक नोट कर लिया बच्चों? फाइंड, ये जो हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NH3 दे रखा है, ये दे रखा है एट टेम्परेचर 298 केल्विन, और पूछा गया है फाइंड डेल्टा एच एट 773 केल्विन। कैसे करोगे गाइस? बोलो बच्चों। सबसे पहले रिएक्शन लिखो। रिएक्शन क्या होगी बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ NH3 की। जरा बताना मुझे, फॉर्मेशन ऑफ NH3 के लिए रिएक्शन क्या है? क्लियर है बच्चों? ये होगा डेल्टा एच एट 773 माइनस डेल्टा एच एट 298, जो कि कितना दे रखा है हमें? -11 बाय T2 माइनस T1, 773 माइनस 298। क्लियर है बच्चों? यहां तो कोई डाउट? इज इक्वल टू डेल्टा Cp। ओके बच्चों, गाइस डेल्टा Cp कैसे निकालोगे? बोलो। दैट इज Cp ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हम एंथैल्पीज को करते थे उसी तरीके से Cp को कर रहे हैं बच्चों। कैसे गाइस? दिस विल बी Cp ऑफ, सुनते आओ बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। दिस विल बी Cp ऑफ NH3 माइनस हाफ भी आएगा बच्चों, माइनस हाफ Cp ऑफ N2 प्लस 3/2 Cp ऑफ H2 बच्चों।
दैट इज गोइंग टू बी योर डेल्टा सीपी। समझे या नहीं समझे गाइस? बच्चों क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो वैल्यू क्या आएगी इसकी? 8 - 7 × 1/2 + 6 × 3/2। क्या कुछ मिस्टेक दिख रही है तुम लोगों को इसमें? कैन यू फाइंड द मिस्टेक इन दिस वन? जो हमारी हीट कैपेसिटी दे रखी है, ठीक है बच्चों, वो दे रखा है कैलोरी में, और डेल्टा एच किस में निकाला है? किलो कैलोरी में। तो इसको भी जरा किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लो। नाउ दैट विल गिव अस द डेल्टा एच एट टेम्परेचर 773 केल्विन। वो समझे नहीं समझे गाइस? हाँ बेटा, क्या हो गया? कुछ दिक्कत? अच्छा तुम ये कह रहे हो ये तो मैं, ये बच्चों माय मिस्टेक, यही कह रहे थे, बोल देते हैं गाइस। क्लियर हो गया हर एक बच्चों का या नहीं हुआ? गुड। आगे चलें बच्चों? हाँ बेटा बताओ। गाइस डेल्टा सीपी समझ गए ना क्या होता है? क्रॉस माइनस रिएक्टेंस, उसमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो बैलेंसिंग के लिए यूज करे उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना बच्चों? मेरे को नहीं लगता मुझे इसका ही एक और क्वेश्चन देने की जरूरत है। बोलो गाइस, बच्चों बताओ। बच्चे बोल ही नहीं रहे। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। गाइस आवाज नहीं प्लीज। बॉम्ब कैलोरीमीटर अभी करवाऊं या थोड़ा वेट कर लो? अभी वेट करते हैं। लेट अस वेट फॉर बॉम्ब कैलोरीमीटर। ओके बच्चों इधर ध्यान दो, क्वेश्चन अच्छा लगेगा क्वेश्चन करके, स्टोइचियोमेट्री की फील आएगी। फाइंड डेल्टा एच when 50 ml of 0.01 molar CaOH twice is reacted with 25 ml of 0.01 molar HCl। ओके बच्चों? गाइस ठीक है, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन हमें दे रखा है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कितना दे रखा है बच्चों हमें? 140 किलो कैलोरी पर मोल। बताओ गाइस, किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, रेदर पर इक्विवेलेंट। हाँ बच्चों बताओ क्या होगा? बोलो गाइस। बच्चों बताओ, डू यू रियलाइज और नॉट कि ये जो रिएक्शन हमें दे रखी है COH ट्वाइस और HCl की, इसमें दोनों की मोलैरिटी और वॉल्यूम दे रखी है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टोइचियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट। एक दिया होता तुम आसानी से कर लेते कि सपोजिंग एक मोल से इतनी हीट रिलीज हो रही है, HCl के इतने मोल हैं या COH ट्वाइस के इतने मोल है, तो कितनी हीट रिलीज होगी? अगर एक से 140 रिलीज हो रही है तो तुम्हारा इतने मोल से, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम गिव्स मोल्स, उससे कितनी हीट रिलीज होगी? यू कैड हैव डन इट। प्रॉब्लम क्या है? दोनों रिएक्टेंट की अमाउंट पकड़ा रखी है। तो इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। निकालो गाइस लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। एक काम करो, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट चेक कर लो। COH ट्वाइस के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? COH ट्वाइस के ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे?
हाँ या ना? 1 ग्राम इक्विलेंट, सॉरी 1 मिली इक्विलेंट, वॉल्यूम ml में है। राइट गाइस, फाइन। मैं इस रिएक्शन को, ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है, मैं इसे वो लिमिटिंग रीजन के टर्म्स में ना सोच के मैं इसे किससे कर रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन वाले तरीके से। या तो मैं रिएक्शन लिखूं, उससे भी वही आंसर आएगा, या फिर मैं न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा दूं। ध्यान दो बच्चों, ये है मिलिक्युलेंट ऑफ बेस। एसिड के मिलिक्युलेंट कितने हैं बच्चों? मैं सीधा 0.25 लिख देता हूँ यार। बच्चों क्लियर है यहां तक? अब तुम्हें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट कब होएगा, जब दोनों के मिलिक्युलेंट बराबर हैं। बराबर तो ना दे रखे, कौन सा कम है? एसिड कम है, मतलब एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, बेस बचा रह जाएगा। यहां से हमने पता लगा लिया कि तुम्हारा लिमिटिंग रीजन कौन है, एसिड। तुम अदरवाइज भी कर लेते, कैसे करते बच्चों? तुम कहते CaOH2 लो, प्लस रिएक्टेंट क्या था, एसिड था HCl, यू विल गेट CaCl2 प्लस H2। हाँ है ना बच्चों? बैलेंस कर दिया। COH के कितने मोल हैं? 50 इंटू 0.01, 0.5। HCl के कितने मोल है बच्चों? हाँ है ना? अब देखो, इसके लिए HCl के कितने मोल चाहिए? 1 चाहिए एक्चुअली, और दिए कितने हुए हैं? 0.25, मतलब HCl इज द लिमिटिंग रिएजेंट। मैंने लिमिटिंग रिएजेंट को डायरेक्टली कैसे निकाल लिया? बाय चेकिंग न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, एसिड एसिड पूरा खत्म हो जाएगा, बेस बचा रह जाएगा। अब हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? हीट रिलीज। हीट रिलीज पूछा गया है। सिंपल है गाइस, हीट तो वही पार्ट ऑफ ऐसे, मतलब वही पार्ट ऑफ रिएक्टेंट हीट रिलीज करेगा ना जो रिएक्शन में पार्ट लेगा। तुम ये मत कह देना कि सर हमारे पास इतना मोल या इतना मिली मोल बेस है, तुम्हारी हीट दिस इंटू 140 होनी चाहिए, क्योंकि जो बेस है वो तो पूरा रिएक्ट ही नहीं कर रहा। हाँ है ना? बेस इज नॉट रिएक्टिंग कंप्लीटली। तो हम रिएक्शन किसके हिसाब से सोचेंगे? एसिड के हिसाब से। हमें पता है 1 मोल एसिड अगर हम लेते हैं तो कितनी हीट रिलीज होगी बच्चों? 140। तो 0.25 मिली मोल अगर हम एसिड लेते हैं तो कितनी हीट रिलीज होगी बच्चों? मैं एक काम करता हूँ, इसको किलो कैलोरी के बजाय कैलोरी में कर देता हूँ। इतनी हीट रिलीज होगी नहीं होगी? कोई बच्चा बता सकता है इसमें गलती खाएं? बताओ बच्चों। गाइस हाँ, वेरी नाइस, नेगेटिव साइन, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है। समझ आया नहीं आया बच्चों? बच्चे गजब है, बोलते ही नहीं। क्लियर हो गया गाइस? गुड। नाउ यू गॉट अ फेयर एनफ आइडिया कि कैसे करना है। अब तुम ये भी समझ होगे, ये क्वेश्चन मैंने अभी जेई के पेपर में भी दिया था इसी टाइप का, HCl H2SO4। It was not exactly a question of your thermodynamics, it was more or less stoichiometry। क्लियर हो गया बच्चों? एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन, 1 सेकेंड गाइस, बच्चों आवाज नहीं। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन हमें दे रखा है ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। कितना दे रखा है बच्चों हमें? ये हमें दे रखा है -57.32 किलो जूल पर मोल। ओके। डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है हमें एज
-285.84 अगेन किलो जूल पर मोल। फाइंड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, OH माइनस आयन का डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या होगा? बच्चे फिर कहेंगे सर ब्लैंक हो गए। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन का मतलब क्या हो गया बच्चों? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन फॉर्मेशन इज सेम एज द एंथैल्पी ऑफ दैट सब्सटेंस। यार कोई एक रिएक्शन लिख लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए करना क्या है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ये है H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O। ये रिएक्शन ले लो। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन बच्चों। अब तुम्हें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दे रखा है, मतलब एक तरीके एंथैल्पी ऑफ वाटर दे रखा है। हाँ है ना बच्चों? तुम्हें एंथैल्पी ऑफ H प्लस आयन पता है क्या होती है? जीरो होती है। आयंस में इसको हम क्या मानते हैं? जीरो। और इस रिएक्शन का डेल्टा एस तो हमें पता ही है, -57.32 इज द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन, है ना? इट विल बी एंथैल्पी ऑफ H2O जो कि हमें दे रखा है -285.84 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स जिसमें हम लेंगे एंथैल्पी ऑफ H प्लस प्लस एंथैल्पी ऑफ OH माइनस, इसको जीरो कर दो। ये पूछा गया था, दिस इज व्हाट वाज आस्क्ड इन क्वेश्चन। कुछ समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ बच्चों, क्लियर हो गया? गुड। एक क्वेश्चन और दो बच्चों, कर लिया नोट यहां तक? करो नोट गाइस। गाइस देखो, 1 सेकेंड, क्या हो गया बेटा? क्या चल रहा है बच्चों? ओके गाइस इधर ध्यान दो। हमें दे रखा है 100 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। इसको हमने रिएक्ट कराया विद 200 ml ऑफ 0.2 मोलर KOH। ठीक है बच्चों, वी आर आस्क्ड फाइंड heat released. Find heat release if delta H neutralization of strong acid plus strong base is -57.3 किलो जूल पर मोल। बताओ बच्चों, टेल मी व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट? ये क्वेश्चन वही है जो अभी हमने एक क्वेश्चन पहले छोड़ के करा था। भाई दोनों दे रखे हैं, देखो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाए तो उसके बाद क्या करो बच्चों, उसके हिसाब से चेक करो। एक मोल से अगर इतनी हीट रिलीज हो रही है तो लिमिटिंग रीजन के जो भी मोल है उससे कितनी हीट रिलीज होगी। क्लियर और नॉट गाइस? तो समझे ना समझे? समझ गए? आई एम वेरी हैप्पी। गाइस क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? बताओ। एक क्वेश्चन करते हैं गाइस। क्या हुआ? लिख रहे हो? लिख लो बेटा। बच्चों शांति। नोट कर लो तो बता देना गाइस। नोट कर लिया? वेरी गुड। और तो यार
और बच्चों शांति, आवाज मत करो प्लीज गाइस, आवाज नहीं चाहिए मुझे। बच्चों को इसी में कुछ टेम्परेचर रेंज का कुछ क्वेश्चन हम मुझे देने के चक्कर में था मैं। गाइस देखो, पे अटेंशन गाइस, आवाज नहीं प्लीज। अगर मैं कहता हूं कि 1 सेकेंड, 1 मिनट बच्चों, पहले मैं एक काम करता हूँ, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इफ डेल्टा एच डिसोल्यूशन, बच्चों आवाज नहीं, ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 is and CuSO4.5H2 is -15.89 and 2.8 kilocalorie. Find heat of hydration of CuSO4 to form CuSO4.5H2। कुछ क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहे हैं? हमने CuSO4 को पानी में फेंका, हीट रिलीज बता दी। हमने CuSO4.5H2O को पानी में फेंका, उसकी हीट दे दी। अब बंदे पूछ रहे हैं CuSO4 से CuSO4.5H2O में कितनी हीट लगी बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस जो मैंने अभी बताया? पहले हमने एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया पानी में, फिर हमने हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया पानी में। उन दोनों की हीट हमें दे रखी है। हमें पूछा गया है CuSO4 से हाइड्रेटेड CuSO4 बनाने में कितनी हीट एक्सचेंज हुई, मतलब कितना डेल्टा एच आया। कैसे करोगे गाइस बताओ मुझे। बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, दोनों रिएक्शंस को लिखो जो दे रखी है, और उससे जो हमें इक्वेशन चाहिए वो बनाने की कोशिश करो। हो जाए तो बता देना बच्चों। ये भी -2.8 है बच्चों। ओके, इट इज नॉट 2.8, इट इज -2.8। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? क्या करोगे? ऐसे देखो, CuSO4 सॉलिड से हमने बनाया CuSO4 एक्वस। ओके बच्चों, नेक्स्ट में हमने लिया CuSO4.5H2O सॉलिड गिविंग CuSO4 एक्वस। हाँ है ना बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर हो गया? एक्वस मतलब हमने डिसॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया नहीं आया? सॉलिड को हमने एक्वस कर दिया। क्लियर है? मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे वाटर भी लिख ही देता हूँ कि आइडिया इधर एक्वस लिख देता हूँ। ओके बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? फाइन। अब हमें पूछा गया है CuSO4 प्लस 5H2O गिविंग CuSO4.5H2। इसके लिए हमारा डेल्टा एच क्या होगा? व्हाट विल बी द डेल्टा एच फॉर दिस? मेरी ख्याल से बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। बताओ गाइस, बोलो। 1 और 2 से 3 कैसे बनाओगे? इसको अगर, अब बताओ बच्चों कैसे करोगे?
थर्ड इक्वेशन हमें बनानी है, CuSO4 सॉलिड गिविंग CuSO4 डॉट 5H2O सॉलिड, ये कर रहे हैं हम। दिस इज व्हाट वी नीड, CuSO4 solid plus 5H2O giving CuSO4 dot 5H2O solid। 1 माइनस 2 कर दें सिंपली, हाँ है ना बच्चों, बोलो गाइस। भाई ये हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये हमें राइट साइड में चाहिए, तो इसे रिवर्स कर दो। समझे या नहीं समझे गाइस? गॉट दिस और नॉट? गुड। तो यहां से हमारा डेल्टा H फॉर द रिएक्शन निकल आएगा। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे? बेटा देखो यहाँ पे क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने CuSO4.5H2O लिखा है ना, इसको एक्चुअली ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, जो मैंने पहले लिख के बताया था ना, CuSO4 aqueous plus 5H2O, it will be like that, aqueous plus 5H2O। गॉट इट और नॉट बच्चों? अब तुम्हें समझ आ रहा होगा ये इक्वेशन कैसे बन रही है, क्लियर हो गया? तुम ये भी समझ रहे होगी जो CuSO4 aqueous लिखा है दैट इज एक्चुअली Cu2 प्लस प्लस सल्फेट, क्योंकि बंदा पूरा, इट इज अ सॉल्ट, सॉल्ट हमारे डिसोसिएट करते हैं पूरा। हाँ या ना बच्चों, बताओ गाइस, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? बताओ। ओके, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेक। बच्चों देखो, अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा H निकालना। बेसिक आइडिया मैंने दे रखा है, नहीं दे रखा है बच्चों? गाइस बॉन्ड एनर्जी से डेल्टा H कैसे निकालोगे? पहले सारे बॉन्ड तोड़ोगे, और तोड़ने के बाद, तोड़ने में तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव, मतलब रिएक्टेंट के साथ पॉजिटिव साइन, और प्रॉड में एनर्जी रिलीज होगी जब बॉन्ड बनेंगे, प्रॉड के साथ नेगेटिव साइन बच्चों। क्लियर हुआ है नहीं हुआ है? जैसे हेक्सलॉ में प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स करते थे, यहाँ पे हम रिएक्टेंट माइनस प्रॉड करेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, प्रॉड में बॉन्ड बन रहे हैं। गॉट इट गाइस? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, लेट अस टेक अ क्वेश्चन गाइस। बॉन्ड एनर्जी हमें दे रखी है, किस किस की? H2 की, N2 की, ये है 436, ये है 942। ओके, ये हमें दे रखा है, और हमें क्या दे रखा है? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NH3 दे रखा है, कितना बच्चों? -46। हमें पूछा गया है फाइंड फाइंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन of NH3 and bond energy of NH bond। गाइस एटोमाइजेशन को भी छोड़ो, बॉन्ड एनर्जी पे आते हैं, ठीक है ना गाइस? पहले ये देखो रिएक्शन कौन सी उठाओगे, रिएक्शन वो उठाओ जो तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में, जिसका डेल्टा है, फॉर्मेशन ऑफ NH3 वाली है। हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ NH3 को, लिख दे सकते हैं हाफ एंड, हाँ करेक्ट, गिव्स NH3, ये है इसका डेल्टा H फॉर्मेशन दे रखा है -46। अब यही वैल्यू बॉन्ड एनर्जी से भी आनी चाहिए, हाँ है ना बच्चों? यही वैल्यू बॉन्ड एनर्जी से भी आनी चाहिए। अब बॉन्ड एनर्जी में पहले तुम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, एनएन बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, हमें दे रखा है 1 मोल एनएन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है बच्चों? 942, राइट?
और यहाँ पे हम कितने मोल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं N2 के, हाफ। तो हाफ इंटू 942 प्लस H2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है। इसके बाद इतनी एनर्जी देने के बाद तुम्हारे पास क्या बचेगा। हाँ, इसके बाद बनेगा N and 3H। क्लियर है गाइस। मतलब अगर कोई पूछता है ये जो हमने लिखा हुआ है, इतना पार्ट जो लिखा हुआ है, ये किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है NH3 गिविंग N+3H। सारे हमारे रिएक्टेंट को हमने एटम्स में ब्रेक कर डाला है। अब हम क्या करेंगे, रिलीज करवाएंगे एनर्जी। ठीक है ना गाइस। रिलीज में क्या हो रहा है बच्चों, लेट द NH बॉन्ड एनर्जी बी X। तो NH3 जब बनेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, 3x होगा नहीं होगा। एक NH3 में 3 NH बॉन्ड होते हैं, एक NH बॉन्ड की एनर्जी कितनी है X। तो अगर तुम्हारे 3 NH बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, 3x। क्लियर हुआ या नहीं हुआ गाइस। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि तुम ये मत सोचना बॉन्ड एनर्जी का साइन क्या ले, पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई तुम साइन ऑलरेडी उठा चुके हो यहाँ पे नेगेटिव। जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। बॉन्ड एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इट इज ऑलवेज एनर्जी सप्लाइड। साइन अपनी तरफ से हमने लगा लिए, रिएक्टेंट के साथ पॉजिटिव, प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव। यहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव। बेटा यहां पे इतने से तुम्हें दिख रहा है कि हमने N+3H बना दिए हैं। अब तुम 3 NH बॉन्ड बनाओगे नहीं बनाओगे एक NH3 में। हर NH बॉन्ड जब बनेगा तो X एनर्जी रिलीज होगी। तो 3 बनेंगे तो 3x एनर्जी रिलीज होगी। नहीं नहीं, लिमिटिंग रीजन कहां से आ गया इसमें। बेटा देखो, अगर मतलब जो तुम सोच रहे हो ना वैसा नहीं आएगा, टेंशन ना लो। मतलब यहाँ पे लिमिटिंग नहीं घुसेगा। क्लियर है। बैलेंस इक्वेशन दे रखी होगी और दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो रहे होगे बैलेंस रिएक्शन में। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया नहीं आया बच्चों। ये एक्स क्या बता रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। ये समझ आ रहा है, यहाँ पे हम एक्स को नेगेटिव नहीं ले रहे, एक्स पॉजिटिव ही है, बॉन्ड एनर्जी ही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। हम नेगेटिव साइन ऑलरेडी उसका लगा चुके हैं कि ये एनर्जी अब रिलीज हो रही है क्योंकि NH बॉन्ड बन रहा है रेदर देन टूटना। क्लियर है गाइस। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी वर, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता था, पूरे मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो इनटू गैसियस एटम। NH3 गिविंग N+3H, that is your atomization of NH3। NH3 giving N+3H। यार इसको तो हम ऐसे नहीं सोच सकते, NH3 के हम तीनों NH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, राइट। NH3 गिविंग N+3H मींस NH3 के तीनों बॉन्ड ब्रेक कर दिए। तो यार एटोमाइजेशन इज नथिंग बट 3x। सोच के देखो, एटोमाइजेशन 3x ही तो होगा। हाँ है ना। क्लियर है भाई। एक NH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए x एनर्जी चाहिए। NH3 को जब तुम N और 3H में भेज रहे हो तो तुमने उसमें 3 NH बॉन्ड ब्रेक करे हैं, मतलब 3x इज द एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। समझ गए गाइस। एक क्वेश्चन हो जाए। बच्चों आवाज नहीं प्लीज। हमें दे रखा है C2H4 प्लस H2 गिविंग CH3 प्लस CH3, सॉरी CH3 हमें दे रखा है CH की बॉन्ड एनर्जी है 99, सी की बॉन्ड एनर्जी है 83, सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी है 147 और एच की बॉन्ड एनर्जी है 104।
फाइंड डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन। एक चीज और बच्चों, यहाँ पे तुम्हें मैंने बताया भी था, सब कुछ किस फॉर्म में होता है? गैस। बताओ गाइस क्या होगा आंसर? पहले बॉन्ड ब्रेक करोगे, फिर बॉन्ड फॉर्म करोगे। बॉन्ड ब्रेक करोगे साइन पॉजिटिव, बॉन्ड फॉर्म करोगे साइन नेगेटिव। स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर नहीं बता तो यू आर स्टक। समझ गए? स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। बोलो गाइस क्या होगा? क्या होगा बच्चों? ट्राइड आउट गाइस। बच्चों एक्सप्रेशन देखो। डज दिस सीम करेक्ट? सबकी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। C2H4 में C डबल बॉन्ड C एक ब्रेक करा, 4 CH बॉन्ड ब्रेक करे। C2H4 की बात कर रहे हैं। अब आते हैं H2 पे। H2 पे हमने 1 मोल HH बॉन्ड ब्रेक करे। अब CH3CH3 बनने में 1 मोल CC बॉन्ड बने और 6 मोल CH बॉन्ड बने। सबकी वैल्यूज हमें दे रखी हैं। हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस सॉल्व? क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट इट? गुड बच्चों।